अफगान हुकूमत पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुकी है। अफगान तालिबान दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद करें। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज दहशतगर्द तंजीमों की क़यादत मौजूद। डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पाक अफगान सरहदी इलाकों में इंतहाई मजबूत पोलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ खुदकुश हमलों में इस्तेमाल होती हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों के हवाले से गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। दुनिया में बॉर्डर मैनेजमेंट हमेशा दोनों ममालिक मिलकर करते हैं। अफगान तालिबान ने काबिल तस्दीक मैकेनिज़्म के तहत मुआहिदा करें। अगर काबिल तस्दीक मैकेनिज़्म थर्ड पार्टी ने रखना है तो पाकिस्तान को इस पर एतराज़ नहीं होगा। रवा साल 1873 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए, जिनमें 136 अफगानी हैं। भारत में खुद फरेबी की सोच रखने वाली क़यादत की इजारादारी है। भारतीय आर्मी चीफ का ऑपरेशन सिंदूर को ट्रेलर कहना खुद फरेबी है। डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि 7 जहाज़ों की तबाही भारत के लिए हॉरर मूवी बन चुकी है। मजीद कहा कि झूठे हिंदुस्तानी बयानात अवामी गमो गुस्से को तहलील करने के लिए हैं। रियासती इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया अकाउंट बैरून मुल्क से चलते हैं। बाहर बैठकर पाकिस्तानी सियासत में जहर डाला जाता है। भारत अफगान गठजोड़ और शिद्दत पसंद पॉलिसी आलमी अमन के लिए संगीन खतरा बन गई। यूएन रिपोर्ट के मुताबिक अफगान सरगर्मी ज़मीन पर सरगर्म दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और अमेरिका तक हमलों में मुलव्विस हैं। यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा भी अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों की निशानदही कर चुके। भारत के काबुल से बढ़ते सिफारती और तिजारती रवाबित और हालिया मुआहिदों ने जनूबी एशिया की सिक्योरिटी सूरत हाल मजीद पेचीदा बना दी। तज्ज़ियाकारों ने भारत अफगान गठजोड़ को पाकिस्तान के खिलाफ मुमकिना प्रॉक्सी का पेश खैमा करार दे दिया। दहशतगर्दी के नासूर को पाकिस्तान से ख़त्म करेंगे। दहशतगर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। सबको मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जिहाद करना होगा। नवाज शरीफ हुकूमत ने दहशतगर्दी का खात्मा किया था। नायब वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार ने इस्लामाबाद में खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने कुछ गलतियाँ की, जिसके नतीजे में 4 साल के दौरान हमारे 4000 जवान शहीद और 20,000 जख्मी हुए। फील्ड मार्शल की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज मुनज़्ज़म है। मुल्क से वफादारी दीन का हिस्सा है। दुनिया इस वक्त मुश्किल सूरत हाल से गुजर रही है। गजा में फ़लस्तीनियों पर जुल्म जारी है। कश्मीर, लेबनान समेत कई ममालिक में इंसानियत की खिलाफ वर्जी हो रही है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के 27वें एडिशन की शुरा से खिताब। ISPR के मुताबिक सदर पाकिस्तान ने वर्कशॉप कामयाबी से मुकम्मल करने पर शुरा को मुबारकबाद दी। कौमी सलामती के शऊर को मजबूत बनाने के लिए शुरा की काविशों को सराहा। कहा, पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए बाखबर क़यादत, कौमी यकजहती, मरबूत पॉलिसी साजी ज़रूरी है। सदर मुमलिकत ने इख्तितामी तकरीब में ग्रेजुएट शुरा को स्नात तकसीम की। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी भी सदर मुमलिकत के हमरा थी। आप पिछली 2-2.5 साल की जेल में मुल्क के खिलाफ साजिशें करने शुरू हो गए, इदारों के खिलाफ साजिशें करना शुरू हो गए। मुख्तलिफ दुश्मन ममालिक के मीडिया को भी आप अपने लिए उनसे हेल्प भी मांग रहे हैं। पीपल्स पार्टी इस मुल्क की वाहिद पार्टी है जिसने जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए हमेशा कुर्बानी भी दी और जान के नजराने में दिए। कितनी भी उन्होंने तकलीफें सही, कितनी भी सोबतें सही, लेकिन कभी भी किसी वक्त ना ही पाकिस्तान पे कोई आंच आने दी, पाकिस्तान के खिलाफ किसी साजिश में शामिल हुए। जो भी अपनी लड़ाइयाँ हैं वो अदालतों के ज़रिए लड़ें, घर के अंदर की बातें घर के अंदर रखें, अपने इदारों को मुतनाज़ा ना बनाएं, अपने मुल्क को मुतनाज़ा ना बनाएं। PTI वाले मुल्क दुश्मनों से मदद ना मांगे, घर की बात घर में रखें, इदारों को मुतनाज़ ना बनाएं। तहरीक इंसाफ अपनी लड़ाई अदालतों में लड़े। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुसल्लह अफ़वाज ने भारत को शर्मनाक शिकस्त दी। पीपल्स पार्टी ने कभी पाकिस्तान और किसी इदारे के खिलाफ साजिश नहीं की। दुश्मन पाकिस्तान को मजबूत नहीं देखना चाहते। कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा इदारों को मजबूत करने की बात की है। सियासी जमातों का इक़्तिदार में बयानिया और होता है और अपोजिशन में और होता। पीपल्स पार्टी का बयानिया और नजरिया कभी जमहूरियत मुखालिफ नहीं हुआ। ज़रूरी दस्तावेजात के हामिल किसी मुसाफिर को सफ़र से ना रोका जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बड़ा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का अचानक दौरा। 2 घंटे तक इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया। बैरून मुमालिक जाने वाले मुसाफिरों से भी मिले।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वीज़ा एजेंटों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। मुसाफिर की 7 नवंबर को इमिग्रेशन पर कम हमला होने की शिकायत का सख्त नोटिस, इंक्वायरी का हुक्म भी ले लिया। कहा मुसाफिरों को आइंदा इस हवाले से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मजीद कहा जाली दस्तावेजात या दीगर जराए से बैरून मुमालिक जाने वाले मुसाफिर मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे हैं। ये सूरत हाल किसी कीमत पर जारी रहने नहीं देंगे। बगैर तस्दीक शुदा दस्तावेजात सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मासूम लोगों को मुलाजमत का झांसा देकर बैरून मुमालिक भिजवाने वाले एजेंटों से कोई राहत नहीं होगी। अमेरिका ने अफगान पासपोर्ट रखने वाले तमाम अफराद को वीज़ों का इजरा बंद कर दिया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि सबसे बड़ी तरजीह अपनी कौम और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ है। अमेरिकी शहरियत और इमिग्रेशन सर्विसेज ने भी तमाम पनाहगज़ीन दरख्वास्तों पर फैसला रोक दिया। जांच पड़ताल और स्क्रीनिंग यकीनी बनाने तक फैसले मुअत्तल किए गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि तीसरी दुनिया के लोगों की आमद रोकेंगे। अमन खराब करने वालों की शहरियत मनसूख होगी। व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग करके नेशनल गार्ड को हलाक करने वाला अफगान शहरी था। मुल्जिम रीसेटलमेंट प्रोग्राम के तहत अमेरिका आया। अमेरिका वाशिंगटन फायरिंग वाक़े की बुनियाद पर पनाहगज़ीनों का दाखिला न रोके, अक़वाम मुत्तहिदा की अपील। तर्जुमान ने कहा कि कानूनी तरीक़ेकार के तहत पनाहगज़ीनों को अमेरिका में दाखिले की इजाज़त दी जाए। पनाहगज़ीन बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत तहफ़्फ़ुज़ के हक़दार हैं। ज़्यादातर पनाहगज़ीन क़वानीन की पाबंदी करने वाले हैं। तशद्दुद, गैर इंसानी और तौहीन आमेज सलूक और ज़ाती वक़ार की पामाली किसी सूरत जायज़ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की हिरासत में मौजूद मुल्ज़िमान पर तशद्दुद और मावराए अदालत कत्ल के वाक़यात के खिलाफ फैसला जारी कर दिया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने पुलिस की हिरासत में मौजूद मुल्ज़िमान पर तशद्दुद और मावराए अदालत कत्ल के खिलाफ 7 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान पर तशद्दुद, मावराए अदालत कत्ल रोकने के लिए पुलिस की मौसर निगरानी नागुज़ीर है। आइन जिम्मेदारी आयद करता है कि रियासत हर शहरी के हक़ की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करे, हिरासती तशद्दुद और कत्ल को रोके। गैर कानूनी हिरासत और तशद्दुद किसी भी सूरत में पसंदीदा है और ना ही काबिल जवाज़। आइन लिखने का हक पार्लियामेंट को है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं। किसी को बगैर सबूत किसी पर इल्ज़ाम पर लगाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बानी पीटीआई ने शहबाज शरीफ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। ये मुल्क के तमाम इदारों को बेतुकीर करना चाहते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की जुडिशल कॉम्प्लेक्स लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला केपी को हर हाल में जेल के कैदी से मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज उसी जेल मैनुअल के तहत महीनों कैद में रहे। शहबाज शरीफ को तो घर से खाना मंगवाने की सहूलत भी नहीं थी। लोगों को बर वक्त इंसाफ मिलना चाहिए। एक के 60 साल में क्यों हल न हो सका, ये सिस्टम की नाकामी है। 27वीं तरमीम अब हुई है। मैं पिछले 15 साल से शोर मचा रहा हूँ। वकला और हम सबको मिलकर निज़ाम अदल में बेहतरी लाना होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने बानी पीटीआई के खिलाफ हत्या के इज्जत केस पेश होकर बयान रिकॉर्ड करा दिया। तीन तलाक समेत कोई तलाक 90 रोज़ की मुद्दत पूरी होने तक मौसर नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का तफसीली फैसला जारी। मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 की दफ़ा 7 के तहत 90 रोज़ा मुद्दत लाजमी है। अगर खावंद ने बीवी को तलाक का हक बिला शर्त तफवीज़ किया हो तो बीवी को तलाक वापस लेने का हक भी मुकम्मल तौर पर हासिल है। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट का 7 अक्टूबर 2024 का फैसला बरकरार रखा। फरीकैन ने 2016 में शादी की और निकाहनामे की शिक 18 के तहत खावंद ने बीवी को बिला शर्त हक के तलाक तफवीज़ किया। बीवी ने 3 जुलाई 2023 को नोटिस जारी किया, लेकिन 90 दिन की मुद्दत पूरी होने से पहले 10 अगस्त 2023 को वापस ले लिया। सिंध हुकूमत के नए आईजी के लिए लॉबिंग जारी। एडिशनल आईजी जावेद आलम मोढो और आज़ाद खान के दरमियान कांटे का मुकाबला। ज़राए के मुताबिक जावेद आलम मोढो मोस्ट फेवरेट हैं। सिंध हुकूमत दोनों नामों पर गौर कर रही है। दीगर उम्मीदवारों में अमीर शेख, अब्दुल खालिक शेख और राजा रिफ़त शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक अगर जावेद आलम मोढो आईजी तैनात हुए तो आज़ाद खान को पुलिस चीफ बनाए जाने का इम्कान है। डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच को आईजी गिलगित लगाने की तैयारियां। वज़ीर आला सिंध ने वुमेन यूनिवर्सिटी सक्खर और नए मेडिकल कॉलेजेस के क़याम की मंजूरी दे दी। फंड्स जारी करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में BRT रेड लाइन और येलो लाइन मंसूबों पर पेशरफ्त का भी जायजा। वज़ीर आला की काम तेज़ करने की हिदायत।
कहा मंसूबे बर वक्त मुकम्मल किए जाए ताकि आवाम को मजीद तकलीफ ना हो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ख़वातीन के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स की तादाद बढ़ाने की मंजूरी भी दी। कहा कोरंगी कॉजवे ब्रिज, अंडरपासिस और लियारी ट्रांसफॉर्मेशन मंसूबे तकमील के करीब हैं। 970 किलोमीटर सड़कों की बहाली का काम जारी है। सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर के लिए 14 लाख अदायगियाँ, 10 लाख प्लंथ भी मुकम्मल हो चुके। दुनिया के सबसे बड़े हाउसिंग प्रोग्राम से 9 लाख ख़वातीन को ज़मीन के मालिकाना हुकूक मिले। इस्लामाबाद में पहला बैनुल-अक़वामी मुकाबला किरात मलेशिया के कारी अमन रिजवान बिन मोहम्मद रमलान ने पहली पोजीशन हासिल की। ईरान के कारी अदनान ने दूसरी, पाकिस्तान के कारी अब्दुल रशीद ने तीसरी पोजीशन ली। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वफाकी वज़ीर सरदार यूसुफ ने पोजीशन हासिल करने वालों में इनामात तकसीम किए। वफाकी ट्रेजरी ऑफिस में जाली स्टैम्प पेपर्स का बड़ा स्कैंडल बेनकाब। 29 करोड़ 70 लाख मालियत के जाली स्टैम्प पेपर्स जारी करने में मुलव्विस 71 मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 20 को गिरफ्तार कर लिया गया। FIA ने गुज़श्ता 10 सालों का रिकॉर्ड हासिल करके मिली भगत, जालसाजी और कौमी ख़जाने को होने वाले नुकसान की तहकीकात शुरू कर दी। ADCR इम्तियाज़ जंजुआ और सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अरशद समेत दीगर अफसरों का किरदार का तयन किया जाएगा। भारत रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के चंद दिन में होने वाले दौरे से ज्यादा पुरुमीद नहीं। भारत के सेक्रेटरी दिफा श्री राजेश कुमार सिंह का एतराफ़। कहा, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत का दौरा कर रहे हैं। पुतिन का दौरा भारत में शायद बड़ी ब्रेक थ्रू ना हो। पुतिन मोदी मुलाकात में दिफाई ताउन और हथियारों की तरसील में ताख़ीर पर बात होगी। सखोई जहाज़ों की डिलीवरी और अपग्रेडेशन के लिए कायम टाइमलाइन में भी भारत के लिए बाइस तशवीश है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का साबिक सदर जो बाइडन के ऑटो पेन से दस्तखत किए गए तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स मंसूख करने का ऐलान। कहा, साबिक सदर ने 90% दस्तावेजात पर ऑटो पेन से दस्तखत किए। अगर बाइडन शमूलियत का दावा करें तो उन पर झूठी गवाही का मुकदमा चलना चाहिए। 29 नवंबर मजलूम फ़लस्तीनियों से यकजहती का आलमी दिन। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। जदोजहद आज़ादी को सलाम। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, पाकिस्तान 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत कहाँ भी है। बहादुर फ़लस्तीनी आवाम की साबित कदमी को सलाम पेश करते हैं। फ़लस्तीनियों की हिम्मत और गैर मुतज़लज़ल हौसले ने तारीख में नया बाब रकम किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जंगी जनाइम और मुनज़्ज़म नस्लकुशी का मुआख़ज़ा होना चाहिए। इसराइल का गज़ा से मुकम्मल इनखला ज़रूरी है। गज़ा में जंगबंदी बरकरार और इंसानी इमदाद के बिला ताअत्तुल फराहमी जारी रहनी चाहिए। पाकिस्तान हर फोरम पर फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखेगा। पीपल्स पार्टी चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो ने कहा, आलमी बरादरी फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के नफाज के लिए फैसला कुन इक़दामात करे। फ़लस्तीन को दरपेश मसाइब इंसानियत के इज्तिमाई ज़मीर पर गहरा ज़ख्म है। सफ़ाक इसराइल ने जंगबंदी माहिदा तार तार कर दिया। गजा और मगरबी किनारे पर इसराइली हमलों में मजीद 11 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। खान यूनिस और बानी सुहेला के करीब ड्रोन हमले भी किए गए। गजा और लेबनान के बाद शाम पर भी हमले शुरू कर दिए। दमिश्क के करीब बैत जिन में ज़मीनी और फ़ज़ाई हमलों में 13 अफराद जाम हक, 25 अफराद जख्मी। शामी वज़ारत ख़ारिजा ने इसराइली हमलों को जंगी जुर्म करार दे दिया। दूसरी जानब हिज़्बुल्लाह ने इसराइल से सीनियर कमांडर की शहादत का बदला लेने का ऐलान किया है। IMF रिपोर्ट ने भारतीय मौशी डेटे पर संगीन सवालात उठा दिए। भारत मुसलसल दूसरे साल C ग्रेड का मुस्तहिक करार। IMF ने भारत की जानिब से फराहम किए गए मुआशी अदाद-ओ-शुमार में बड़ी खामियों की निशानदेही कर दी। आलमी इदारे की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक भारत के मुआशी डेटे में नुमायां तकनीकी कमजोरियां बरकरार हैं। रिपोर्ट में 2011-12 के 20 एयर डेटे को बेस पुराना और नाक़िस करार दिया गया है। IMF ने सेमाही बुनियादों पर GDP डेटे में एडजस्टमेंट न होने, आमदनी की बुनियाद पर GDP के तरीक़ेकार और कौमी खातों की दीगर तकनीकी खामियों को भी तशवीशनाक करार दिया। ओपेक इजलास से कबल खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत 17 सेंट की कमी से $58.4 फी बैरल हो गई।
बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की कीमत 15 सेंट के गिर कर $63.19 हो गई।